Good afternoon, students. It's a video of SST of 10th standard. As you all know that your SST syllabus is completed, so we are going to start revision. So firstly, today we will start the topic the making of a global world. मतलब पूरा संसार ग्लोबल बन जाता है, पूरा संसार का विश्वीकरण हो जाना, पूरे संसार का एक हो जाना. Before doing this chapter, before understanding the important points, I will tell you some words so that it will be help for you for understanding better. So firstly, self-sufficient. Self-sufficient क्या होता है? Able to produce or provide everything that we need without help from or having to buy from others. इसका मतलब क्या है? जब आज हम देखते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, तो उसके लिए हमें बदले में पैसे देने पड़ते हैं. बट ओल्डन टाइम, एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि नाउ सी दिस इन ओल्ड टाइम, इन एंशिएंट टाइम में क्या होता था? आवर एंसेस्टर्स नीड्स वर लिमिटेड. हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज थे, उनकी नीड जो थी लिमिटेड थी. दे लिव्ड इन हारमोनी विद अदर्स, और वो एक दूसरे के साथ हारमोनी मतलब शांतिपूर्वक रहते थे. दे एक्सचेंज थिंग्स एज अ गिफ्ट विद ईच अदर इंस्टेड ऑफ बाइंग. वो मतलब एक दूसरे से जो चीज़ें होती थी एक्सचेंज कर लेते थे, ना कि बाजार में खरीदने जाते थे. क्योंकि पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि बाजार मार्केट होती थी या बाजार में कोई सामान बिकता था, ऐसा कुछ नहीं था. पहले एक दूसरे की ज़रूरतें आपस में ही पूरी कर ली जाती थी. इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ सफिशिएंट. मतलब जब अपनी ज़रूरतों के लिए हम बाज़ार में कुछ भी खरीदने नहीं जाते, किसी पे डिपेंड नहीं होते, तो उसे बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट. तो ओल्डन टाइम में ये सिस्टम चल रहा था. बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है? 17th सेंचुरी में जब लोगों इंडस्ट्रीज़ बन जाती है. ब्रिटेन में आपको पता है कि फर्स्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन. तो उसमें उसके बाद क्या होता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन जाती है. तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छे से सामान जो पहले हाथों से बनता था वो इंडस्ट्री में मशीनों के द्वारा बनने लग जाता है. तो 17th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं कि लोगों को अपने काम के बदले सैलरी मिलती थी. बट ओल्डन टाइम में क्या होता था? लोग काम के बदले चीज़ें एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था कि दे एक्सचेंज थिंग्स एज ए गिफ्ट विद ईच अदर. मतलब अगर हम किसी का कोई काम करते तो बदले में वो इंसान हमें कुछ ना कुछ चीज़ें दे देता था जो हमारी ज़रूरत की होती थी. बट 17th सेंचुरी में क्या होता है? जब लोगों पॉपुलेशन बढ़ती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है. तो उसके बाद क्या होता है? लोगों को सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है. लोगों को अपने काम के बदले वेजेस मिलने लग जाते हैं, पैसे मिलने लग जाते हैं. तो पैसे जब लोगों के पास अपने पैसे आते हैं तो उनकी ग्रेड भी इंक्रीज़ हो जाती है. उनका मतलब ज़रूरतें जो इंक्रीज़ हो जाती है कि आज हमें ये खरीदना है, आज हमें वो खरीदना है. तो दे बाई थिंग्स बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट. तो इस तरह से क्या होता है? थिंग्स को खरीदना और बेचना शुरू हो जाता है. Means we started to develop upon another for fulfilling our demands. जैसे कि उसके बाद फिर हम अपनी डिमांड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरों पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं. मतलब कि मार्केट पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, सैलरी पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है? जब हम एक से दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, अपना सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो बाहर जाएंगे तो हमें नॉलेज हमारी गेन होगी. इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक ग्लोबलाइजेशन. द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज दिस द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड. सो वी विल डू द मीनिंग ऑफ फर्स्टली ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? Globalization is the word used to describe the growing interdependence of world's economy, cultures, and population brought about by cross-border trade in goods, services, technology, and flow of investment, people, and information. मीन्स जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, कल्चर है, पॉपुलेशन है, धीरे धीरे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होने लग जाती है. तो वो अपनी बाउंड्री को भी क्रॉस करती हैं. तो मीन्स अपनी देश की सीमा को पार करके दूसरे देश के लोगों से भी मेल मिलाप करते हैं. जैसे कि ट्रेड अगर व्यापार करना है, या फिर गुड और सर्विसेज एक्सचेंज करनी है, टेक्नोलॉजी एंड फ्लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं. आज हम देखते हैं कि पूरा हमारा जो विश्व क्या है, हमारा संसार क्या है? ग्लोबल बन चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है. पूरे संसार का विश्वीकरण हो चुका है. मतलब कि हर एक देश अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है.
सो इन दिस चैप्टर वी विल डू अबाउट दिस कि ग्लोबलाइजेशन जब होता है, पूरा संसार एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू होता है, तो उसके बाद एक्चुअल में क्या क्या इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, तो वो हम रीड करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की क्या है? हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इज़ नॉट ऑफ लास्ट 50 ईयर्स बट इट इज़ वेरी लॉन्ग। कि हम अपनी बुक में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री के जो है 50 ईयर्स पहले की ही नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा है। फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रेवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम ट्रेवल वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। मीन्स कि आप एंशियंट टाइम में, पुराने समय में जो ट्रैवलर थे, यात्री थे, ट्रेडर व्यापारी है, प्रीस्ट है, कोई पुजारी वगैरह लोग हैं, पिलग्रिम हैं, जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग हैं, ट्रैवल करते हैं वास्ट डिस्टेंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को पार करके जाते हैं, जिससे वो अपने साथ नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब डिस्कस करती हैं और अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी करते हैं। जैसे पिलग्रिम जो तीर्थ यात्री है तो घूमने जाते थे, स्थानों की यात्रा करने जाते हैं, तो वो अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं। और एस्केप परसिक्यूशन, और कुछ लोग ट्रैवल क्यों करती हैं? एस्केप परसिक्यूशन, मतलब उनको किसी तरह की कोई सज़ा मिली तो वो अपनी सज़ा से बचने के लिए, अत्याचारों से, लोगों के अत्याचारों से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नाउ सी दे कैरी गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेज। अब पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं, चाहे उनके पास किसी तरह का कोई सामान है या मनी है या कोई किसी तरह की उनके अंदर नॉलेज है, कोई स्किल्स है या फिर आइडियाज़ हैं, या फिर हम देखते हैं कि वो अपने साथ इवन जर्म्स और डिसीज़ भी लेके जाते हैं। कि अगर कोई बीमार पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह भी जाके दूसरे लोगों में भी खतरा लगा रहता है कि वो भी बीमार होंगे। मतलब इस तरह से हमने इस हिस्ट्री के चैप्टर में ये टॉपिक करने हैं। सो बी कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क रूट। आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.1 सिल्क रूट, लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो था लिंक, उसने पूरे संसार से कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा, साथ में सिल्क रूट था क्या? चाइना, जो यहाँ आपको आई हैव पेस्टेड वन पिक्चर ऑफ सिल्क रूट, ये चाइना। सिल्क रूट था क्या? चाइना के अंदर सिल्क प्रोड्यूस होता था, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, तो वो देश वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में जाता था। जैसे ये आप देख रहे हैं सिल्क रूट ही है, सी दिस, अलग अलग स्थानों पे यहाँ से सिल्क हो जाता था। इट वॉज ट्रेडिंग रूट स्ट्रेचड अक्रॉस चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस एंड इटली, फ्रॉम एशिया टू मेडिटेरियन सी, 2nd सेंचुरी BC टू 14th सेंचुरी AD। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर ये चाइना से यहाँ जगहों पे सिल्क होके जाता था। सिल्क के साथ जरूरी नहीं है कि सिल्क ही इस रूट से जाता था, और भी बहुत सारे सामान जाते थे। सो नाउ वी विल डू द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस क्या थी? इट प्रोवाइड ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने सिल्क रूट से देखा कि चाइना से अलग अलग जगह पे सामान जा रहा है, तो उस सामान के साथ साथ लोगों को क्या प्रोवाइड होता था? ट्रेड, कल्चरल लिंक भी बनते थे लोगों के, मतलब एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को सीखते थे। चाइनीज़ पोट्री एंड इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड सदर्न ईस्ट एशिया ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन रिटर्न गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप टू एशिया। अब चाइना का जो सिल्क रूट था, चाइना की पोट्री जाती थी, चाइना का सिल्क जाता था वहाँ से, और इसके अलावा जो इंडियन टेक्सटाइल था, इंडियन के जो कॉटन टेक्सटाइल थे और इंडियन के जो स्पाइसेस थे वो भी जाते थे एशिया से ट्रैवल करके। कहाँ जाते? डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, और साथ में बदले में क्या उनको मिलता? गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम द यूरोप। अब यूरोप के किसी हिस्से में जा रहे हैं तो यूरोप से एशिया को क्या मिलता था? गोल्ड एंड सिल्वर। Christian missionaries, Muslim preachers, Buddhists also traveled from propagate their religion। तो हमने क्या देखा कि सिल्क रूट के थ्रू सिल्क जा रहा है, या स्पाइसेस जा रही हैं, या फिर और कई कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ से जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी और ये रूट से अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो यहाँ से मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग धर्मों के लोग भी इस रूट से जाने लगे। जैसे कि हमने पीछे पॉइंट भी पढ़ा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स भी जाते हैं, बुद्धिस्ट मतलब जो ईसाई धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, बुद्धिस्ट धर्म की मतलब वो धर्मों के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने धर्म का प्रचार करते थे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।